बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी बिल्कुल रोज़ की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। बिल्कुल आज हम 25 रूल्स बताएंगे आपको। 1 मिनट रूल है जिसको आपको हार्डली 1 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे करने के बाद आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और आप अपनी सारे वो काम जो कि आपके लिए करना मुश्किल हो रहा होता है वो सारे इजी हो जाएंगे। तो बिल्कुल जी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारी मेरी बहनें मुझे पूछती होती हैं कि आप किस तरीके से मैनेज करती हैं और डेली बेसिस पे कर रही होती हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे नहीं हो पाता। तो कहना मैं ये चाहूँगी कि मेरे भी छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मुझे भी काम करना उसी तरह से होता है जिस तरह से आपको होता है। और सब मुझसे पूछती नहीं कि आपकी हेल्पर हैं, आप हेल्पर भी आपके साथ होंगी? तो पहले तो मेरा ये जवाब है कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, ना ही कोई मेड है और सारे कामों को मैं खुद ही अंजाम देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है बच्चों को भेजने के बाद ही हमारे सारे काम शुरू होते हैं। सुबह जाहिर सी बात है नमाज कुरान के बाद आप किचन में चले जाते हैं, बच्चों का लंच बनाना और सब कुछ करना, ये सारे काम आप करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रॉपरली नाश्ता करना है। ठीक है, जब तक आप एक अच्छा नाश्ता खुद नहीं करेंगी तो आप हेल्दी नहीं रहेंगी। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अपने लिए नाश्ता कीजिए। सेकंड टिप मेरी ये है कि अच्छा, मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं जो ये करती हैं कि हमने तो बच्चों के साथ खाया, उसके अलावा तो हमने कुछ खाया ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपनी इस हैबिट को जो है वो ख़त्म कीजिए कि बच्चों का बच्चा खा लिया। और इससे क्या होता है कि एक तो आपको वेट गेन करने लगती हैं, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपने जो है कभी कहा अच्छा नहीं खाते तो वो आपको प्रॉपर मील नहीं मिल रहा होता। टिप नंबर 3 मेरी ये है कि आप प्रॉपरली नाश्ता करने के लिए अपने लिए लेकर बैठें। उस टाइम में वो टाइम आपका है, उस टाइम को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें बाकी सारी चीज़ों को कि घर पे ये चीज़ हो रही है वो हो रही है। आप उस टाइम में क्या करें, आप चाय लें, अपना प्रॉपर नाश्ता करें। मैं जिस तरीके से नाश्ता कर लेती हूँ बच्चों के साथ ही, मतलब अपना साथ ही बना लेती हूँ और उसके बाद मैं एक अच्छा सा बड़ा मग अपना चाय का बनाती हूँ और आके मैं बैठ जाती हूँ। और जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है और रेस्ट करें, उसके बाद अपना काम करें। अभी आप देख रहे होंगे कि आसपास जो है आप देख रहे होंगे टेबल पे सारा जी ये तो काफ़ी गंदा हो रहा है, तो मैं बिल्कुल इसको इग्नोर कर दूंगी और आपने भी इस तरीके से इग्नोर करना है क्योंकि ये टाइम है 10-15 मिनट आपके पास, आप चाय पीजिए सुकून के साथ। और मैं क्या करती हूँ, मैं गेम खेलती हूँ और आप उसको टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। जी बिल्कुल, हमने रेस्ट किया क्योंकि सुबह हमारी बहुत भागदौड़ लगी थी और उसके बाद हमने क्या किया, हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे अपने किचन से, क्योंकि किचन में हमें फिर खाना वगैरह बनाना होता है। तो सबसे पहले हमने आके अपनी जो है ये जो बैक की वॉल्स होती हैं चूल्हे के पीछे की, इन सबको हमने जो है वो क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा और आपकी ये जो है वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। अगर आप इसको वीकली जो है अच्छे से करते रहें तो फिर डेली अगर आप करते हैं तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगता, बल्कि 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5 हमारी ये है कि हमारे जो स्टैंड्स होते हैं जिसमें हमने अपने पटले बेलने रखने होते हैं, तो इसको भी हम नीट कर लेंगे, इसको हम साफ़ कर लेंगे। वैसे वीकली हम इसको वॉश करते हैं, उसके बाद हम इसे साफ़ करेंगे। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। अब अपने चूल्हे पे ज़ाहिर हमने काम किया और जितनी देर हमने रेस्ट किया तो ये ठंडा हो गया और उसके बाद हमने क्या किया कि इसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद आपने इस तरह से फॉइलिंग कर देनी है, इसके ऊपर फॉइल लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है ये जो भी चीज़ें होंगी चूल्हे पे वो इस पे गिरेंगी तो वो सारी की सारी आप इजीली जो है उसको रिमूव कर देंगे और ये आपका जो है वीक से ऊपर चल जाता है। और उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे इस तरह के मसाला जार होते हैं और जब हम इन्हें रखते हैं तो ये नीचे से काफ़ी मैले हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरी ये टिप है कि आपने इस तरह से फॉइल ले लेना है, उसको बिल्कुल इक्वल कट कर लेना है अपने मसाला जार के मुताबिक और इसको आपने उस जगह पे रखना है। आप जाहिर सी बात है आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो ये होता है कि जब आप ये इस तरह से रखेंगे तो एक तो ये मैसी नहीं होगा और ये गंदा भी नहीं होगा। ये देखिए देखने के में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और ये बिल्कुल आपका नीट एंड क्लीन हो गया। अब इसमें 2 से 3 मिनट लगे सारे इस पूरे किचन को करने में। आते हैं हम अपनी टिप नंबर 8 की तरफ। तो ये जो हमने स्टैंड रखा था तो हमने क्या करना है कि हमने एक ले लेना है क्लीन शीट। आप चाहें तो कोई शॉपर भी ले लें और मुझे ये इजी लगता है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है।
ठीक है, आपने इसके बराबर का कट कर लिया और इसको इस तरह से रख दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो इसके ऊपर आप पतला बेलन रखेंगे तो वो नीचे से जो है ये इसको जंग लग जाता है स्टैंड को, तो वो जंग नहीं लगेगा और ये इजीली इसके ऊपर होगा। और उस जब आप धो के इसके ऊपर रखेंगे तो जो भी ड्रॉप्स होंगे वो इसके ऊपर आएंगे और उसके बाद आप उसे साफ कर लेंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस तरह से इसको शॉपर लगा के रख देती हूँ। मैंने इसे काम किया और उसके बाद शॉपर लगा के रख दिया। इस तरह से ये होगा कि इस पे चूंटियां वगैरह भी नहीं आती हैं, ना ही मकोड़े वगैरह, और मुझे रोज रोज नहीं धोना पड़ता। मेरी नेक्स्ट टिप है जी बिल्कुल टिप नंबर 10, वो इस तरह से शॉपर को लेके है कि आपने एक शॉपर ले लेना है और डोर के बैक पे, मेरा यहाँ पे ये लगा हुआ था हैंडल, और आपने इस तरह से लगा लेना है। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो बची हुई छोटी छोटी सी रोटियां होती हैं या फिर बिस्किट्स वगैरह सब आप इसमें डाल देंगे और ये फिर जब आपका सफाई वाला आता है तो उसको दे देंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी जो है हॉट पॉट को लेकर, जब सुबह सब नाश्ता करके चले गए और आपका हॉट पॉट है, अब देखें इस तरह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है, जाहिर सी बात है 2-3 दिन में हम जो है इसको साफ करते हैं। तो इसको आपने क्या करना है कि इसको वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसे उल्टा करके रख देना है। जब तक कि आपने नेक्स्ट में रोटियां नहीं बनानी तब तक कि अच्छे से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो है वो अपना रखें कपड़ा वगैरह और रोटी का रुमाल, और फिर आप रोटियां बना के रखें। तो ये भी डेली बेसिस पे आप करेंगे तो आपको 15 से 20 सेकंड लगते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप जब भी चीजें उठाएं उसको वापस अपनी प्लेस पे रखें, ठीक है। इस तरह से आपका किचन मैसी नहीं होगा और आपकी चीजें जो है वो इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट टिप है मेरी जी, आपके गार्बेज बैग वगैरह होते हैं या आपकी जो डस्टबिन होती हैं पूरे कमरे में होती हैं, किचन में होती हैं, उन सबको जो है आप जो है डेली बेसिस पे सुबह के टाइम जो है वो सबको उठा के शॉपर बाहर रख दें और उनको जो है नए शॉपर लगा दें। नेक्स्ट टिप है जी मेरी, इस तरह के क्लीनिंग टूल्स होते हैं, मैंने काफी सारे खुद बनाए हुए हैं। इस तरह से मैंने एक स्टैंड लगाया हुआ है बाहर सेन में और उस पर मैं सारे लगा दूंगी। अब मेरी नेक्स्ट टिप है जी, इस तरह की आपकी जो छलनी वगैरह होती है उनको बिल्कुल सामने की तरफ आप लगाएं ताकि आपको जब नीड हो तो बिल्कुल आपके सामने हो, ये यूज करके आपने रख देनी है। नेक्स्ट टिप है जी मेरी, इस तरह से स्पून्स वगैरह को लेकर, तो जब हम इनको वॉश करते हैं तो इनको वापस अपनी जगहों पे रखें और उसके बाद इसको ढक्कन लगा दें। इससे से ये होगा कि कोई भी इसके ऊपर जो है चीज़ नहीं आएगी और आप इसको इजीली रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी है जी बिल्कुल, जब हम ग्रॉसरी करके आते हैं या हमारे इस तरह से हमने सामान वगैरह बिस्किट वगैरह मंगाए होते हैं तो आप रीफिलिंग किया करें अपने बॉक्सेस वगैरह की, ठीक है जी। नेक्स्ट टिप है मेरी बिल्कुल, सुबह जब हम किचन हमारा हो गया नीट एंड क्लीन और हम आते हैं अपने रूम्स की तरफ, ये मेरे बच्चों का रूम है और आप देख रहे होंगे हर चीज़ बेड पे फेंक के, और ये हर घर का काम, घर में यही काम होता है, हर घर की यही कहानी है कि इस तरीके से बच्चे सारी चीज़ों को फैला फैलो के चले जाते हैं। अब मेरी नेक्स्ट टिप है बिल्कुल जो है, इसको मैंने सब चीज़ों को क्लीन कर लेना है और यहाँ पे मैं सब चीज़ों को सेट कर लेना है और सेट करके उसके बाद जो है मैं इनको एक जगह पे रख दूंगी। अब नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह की एक बास्केट आप रख लीजिए अपने रूम में और जो आपके काम होते हैं, अब जिस तरह से मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह करनी होती है, सब चीज़ें तो मेरी एक जगह पे मौजूद हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। नेक्स्ट टिप है मेरी जी बिल्कुल, आप इस तरह से डेली बेसिस पे अगर जो है जो साइड्स की इस तरह से ड्रॉस वगैरह होते हैं ये आपकी होती हैं, तो इन पे जहाँ हम टॉयस वगैरह बच्चों के रख देते हैं, चीज़ें रख देते हैं, तो इन शेल्फ्स को आप जो है वो डेली अगर साफ करेंगी तो आपको हार्डली 50 सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन ये आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। टिप नंबर 22 है मेरी, बिल्कुल आप इस तरह से अपने बेड्स वगैरह को, आपने पहले भी इसकी कंडीशन देखी थी, मैंने भी नीट एंड क्लीन कर लिया है, तो आप बेडशीट जो है वो हर 3 डेज के बाद जो है वो लाजमी चेंज कर दिया करें। और वैसे अब डेली जो है इसको जो है आप जब सब चले जाएं तो बेडशीट्स को झाड़ दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी से हजारों की तादाद में डेड पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि आप बेड पे छोड़ देते हैं और वो सारे के सारे आप जब आके दोबारा लेटते हैं तो वो आपको सुस्ती की तरफ लेके जाते हैं, वापस आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं। आते हैं जी मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ, और ये है आटे को लेके, जब भी आप आटा वगैरह गूंदें तो इस तरीके से आप नीचे अखबार बिछा लें या फिर कोई मैट बिछा लें, ऐसे से जो आपका रोटी का होता है, दस्तरखान होता है, रोटी का रुमाल होता है, वो बिछा लें। तो इससे क्या होगा कि आप जब आटा गूंदेंगे तो यहाँ पे एक तो ये पानी वगैरह नहीं गिरेगा और नीचे कुछ नहीं गिरेगा, तो क्या होगा कि आपका किचन की जो टॉप काउंटर होता है
ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब आप रोटी बनाने लगें तो तब भी इस तरीके से आप एक कपड़े को बिछा लें और उसके ऊपर जो है आप रोटी बनाएं, तो आपका आटा इधर उधर नहीं गिरेगा। उसके बाद आप इसको उठा लेंगी तो और इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट स्टेप पे मेरी इन सारे काम हो गए। अब आप रिलैक्स कीजिए और सुकून के साथ। और मैं भी आ गई थी बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पे मैंने कहा चलिए थोड़ा सा गली का नज़ारा कर लें। तो फिर कैसी लगी आज आपको मेरी ये छोटी छोटी सी टिप्स? इन पर अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं और आपके कामों में आपको मुश्किल नहीं होगी। और एक और बात कहना चाहूँगी कि ये जो आप सुबह सुबह उठ के मायूस हो जाते हैं और आपकी ये मायूसी जो है वो आपको उल्टा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि कोई भी आप देख लें कि कोई भी लोग हों, वो सब आपको हर वक्त जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकते। आपने अपने आप को मोटिवेट खुद करना होता है, और ऐसे लोगों से मिलना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए जो आपको जो है थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।